उसकी पत्नी ने कहा जरूर संत ने श्राप दे दिया। वहां से संत जी गुजर रहे थे, वो संत तो फक्कड़, लोगों ने पकड़ा, बोले ये बाबा है? हाँ हाँ यही बाबा है। लोगों ने कहा क्यों बाबा जी आपने श्राप दे दिया, कैसे ये मर गया? संत जी ने कहा मैं किसी को श्राप राप नहीं देता, मैं किसी को श्राप नहीं देता। फिर ये मरा कैसे? संत जी ने कहा सोचो कि जब ये आदमी अपनी पत्नी का जरा सा अपमान सहन ना कर पाया तो मेरे गाल में थप्पड़ मारा इसने, तो जो मुझे प्यार करने वाला भगवान है वो मेरा अपमान कैसे सह पाता? इसलिए ये ईश्वर का न्याय है। इसलिए कभी किसी भक्त को परेशान मत कीजिएगा। जिनके हृदय में भगवान का वास है, जो भगवान के हैं, उनको परेशान ना कीजिएगा। भगवान कहते हैं मेरा अपमान करोगे मैं सहन कर लूंगा, मेरे भक्तों का अपमान करोगे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है, आपके द्वारा कभी जाने अनजाने में भी किसी साधु का, किसी ब्राह्मण का, किसी भक्त का, भक्त चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, बच्ची हो, बूढ़ा हो, किसी का अनादर ना हो, है ना? इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है थोड़ा थोड़ा खिसक के बैठिएगा ताकि सभी भक्तों को बैठने का मौका मिल जाए। प्रिय भक्तों, भगवान आज भगवान के पिता को लेकर के चले गए। नौ एंट्री में घुस रहे थे, यमुना जी में स्नान करने नंद बाबा गए तो वरुण देवता उनको पकड़ कर ले गए वरुण लोक, और वहां ले जाकर के बंदी बना दिया। नंद बाबा को छुड़ाने भगवान वरुण लोक गए, पिता को लेकर आए और ब्रजवासियों को भगवान ने बताया, नंद बाबा ने, कि मेरो छोरा कोई सामान्य छोरा ना है, वो तो भगवान है। सबने कहा च्यों लाला तू भगवान है? हाँ लाला मैं भगवान हूं। तो बोल करेगो का? लाला का करेंगे, बस एक बार तेरे भगवान को, तेरे बैकुंठ को दर्शन करना है, एक बार अपने बैकुंठ को दर्शन कराए दे। अच्छा लाला ठीक है। सबरे ब्रजवासी बैकुंठ की भगवान ने कहा या ब्रह्म कुंड में गोता लगाओ। सबने ब्रह्म कुंड में गोता लगाई, सब भगवत धाम बैकुंठ पहुंच गए। सारे ब्रजवासियों ने बैकुंठ में जाकर कहा कि कहाँ है मेरे श्याम सुंदर? देखा तो भगवान क्षीर सागर पर लेटे हैं। वहां भगवान का दर्शन दूर से हो रहा था। ब्रजवासियों ने कहा भगवान के दर्शन की जो सुलभता वृंदावन में है वो सुलभता बैकुंठ में नहीं, इसलिए बैकुंठ से ज्यादा महिमा वृंदावन की है। इसलिए वृंदावन की महिमा बैकुंठ से श्रेष्ठ है। इसलिए वृंदावन कभी आओ तो इसी भाव से आओ कि हम बैकुंठ जा रहे हैं। वृंदावन कभी आओ तो इसलिए मत आओ कि हम घूमने जा रहे हैं। वृंदावन कोई घूमने की जगह नहीं, वो तो भगवान से मिलने की जगह है। भगवान से मिलने के भाव से वृंदावन आना चाहिए। चलो आज बिहारी जी से मिलाते हैं, चलो आज गौरी गोपाल भगवान जी से मिलकर आते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। भगवान की नित्य लीला जहाँ है, निधिवन, सेवा कुंज, उन पावन स्थानों का, श्री राधा रमण जी का, राधा वल्लभ जी का, गोपीनाथ जी का, भगवान का पावन दर्शन करने वृंदावन आइए। और भगवान प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है। भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान श्री हरिदास जी महाराज केवल भगवान का चिंतन करते, भगवान से प्रेम करते, उस प्रेम पर रीझ कर निधिवन से श्री बिहारी जी प्रकट हो गए और आज तक बैठे हैं। आज भगवान ने अपने भक्तों से मिलने के लिए आज बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे
योग माया मुपाश्रितः। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, भगवान ने सुंदर सी बांसुरी अपने होठों पे रखकर जो बांसुरी बजाई है श्याम सुंदर ने, जिसने बांसुरी उन्हीं लोगों ने सुनी जिन्हें भगवान सुनवाना चाह रहे थे। आज बांसुरी कौन सुन रहा है? जिसे भगवान बांसुरी, इसलिए बिहारी जी के हाथ में साल में एक बार बांसुरी ठाकुर जी लेते हैं, सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन, क्योंकि शरद पूर्णिमा को ही भगवान ने बांसुरी हम सबके लिए बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की, या मुरली के बजैया की। जहाँ चलता ना काम तीरे और कमानों से, वहाँ बातें होती मुरली की तानों से। आज भगवान ने बांसुरी बजाई और योग माया मुपाश्रिता, योग माया मतलब राधा रानी का आश्रय लेकर आज श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई, और जो बांसुरी बजी है साहब सब देखते रहे। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया। देखो, जब भक्त भगवान को याद करता है, खूब याद करता है, और जब कभी भक्त भगवान को याद करना भूल जाता है तो भगवान स्वयं उस भक्त को याद कर लेते हैं, किसने मुझे याद किया। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया नाम ले लेकर, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, इंदुलेखा, तुंग विद्या, सुदेवी, आओ आज तुम्हें हम बुला रहे हैं। भगवान ने सारी गोपियों को बुलाया। जो गोपियां काम में लगी थीं, व्यस्त थीं, अपने काम धंधे में लगी थीं, सारी गोपियां दौड़ती हैं श्याम सुंदर का गीत सुनकर। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। आज भगवान ने गीत गाया, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा। आओ सखियो आओ, आज तुम्हें हम पुकार रहे हैं। जब भक्त भगवान को पुकारता है ना, उसे कहते हैं भक्ति, और जब भगवान भक्त को पुकारने लग जाए उसे कहते हैं भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति की परिपक्वता। आज भगवान ने पुकारा है अपने भक्तों को, और सारी गोपियां जो जहां थीं, जिस हाल में थीं, सारे काम को वहीं छोड़कर सारी गोपियां दौड़ पड़ी श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। कैसी कैसी गोपियां आई जरा सुनिएगा। दोहन्त्योऽभिययो काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका। पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वास्या परा ययुः। दोहन्त्यो, गाय दोहती हुई गोपियां। दोहन्त्योऽभिययो काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका। एक सखी गाय दौह रही थी कि बांसुरी श्याम सुंदर के कान में सुनाई पड़ी, मेरे कृष्ण मुझे पुकार रहे हैं। जो गोपी जहां जैसी थी बस उस हाल में दौड़ती हुई गाय के दूध को वहीं छोड़ा, पात्र को वहीं छोड़ा, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए, परम उत्कंठा भगवान से मिलने के। वाह हे भगवान, ये उत्कंठा हमारे अंदर कब आएगी, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, जैसी उत्कंठा भगवान से मिलने की गोपियों के अंदर थी,
हे प्रभु ऐसी उत्कंठा हमारे अंदर कब जागेगी। लोग कहते हैं भगवान कहाँ हैं, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। अरे भगवान को पाने की वो उत्कंठा गोपियों की तरह हो तो भगवान कल नहीं आज ही मिल जाएंगे। वो उत्कंठा तो हो, वो चाह तो हो। गोपियां दौड़ पड़ी, इतनी उत्सुक हुई कि चूल्हे पर दूध चढ़ा था, उफन रहा था। सारा दूध छोड़ करके उफनने दो, काम तो होते रहेंगे, चलो। गोपियां दौड़ पड़ी। परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् दशनन्त्योपास्य भोजनम्। परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः। एक सखी बच्चे को पया, शिशून मतलब अपने पुत्र को, पया मतलब दूध पिला रही हैं अपना, अपने हृदय से लगाकर माँ एक पुत्र को अपना स्तन पान करा रही हैं। तभी उस गोपी को जो अपने पुत्र को दूध पिला रही थी, उस सखी के कान में जब गोविंद की बांसुरी पड़ी तो वो सखी अपने पुत्र को वहीं छोड़कर उस बांसुरी की धुन सुनकर श्री कृष्ण के लिए दौड़ पड़ी। ऐसी दौड़ी जैसे उसने कभी पुत्र को जन्म दिया ही नहीं। मतलब गोपियों के अंदर संसार के प्रति कोई मोह नहीं, संसार में रहती बराबर है, संसार का काम करती बराबर है, पर मोह नहीं। गोपियों के अंदर कोई मोह नहीं, बस यही तो चाहिए। संसार में रहते हुए, संसार का काम करते हुए कुछ ना करना, करते हुए कुछ ना करना। आपसे यही मैं निवेदन बार बार करता हूं, एक जरा सी बात समझ लो, पूरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। सब कुछ करो, मतलब सब कुछ मतलब वो सब कुछ करो जो करने योग्य है, पर करते हुए कुछ मत करो। ये कैसे पॉसिबल है बताओ? सब कुछ करते हुए हम कुछ ना करें, ये कैसे संभव? ये कैसे होगा बताओ? आप हमें समझाओ, फिर हम समझाएंगे आपको। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम सब कुछ करते हुए कुछ ना करें? एक उदाहरण दो मेरी। एक बात बताओ, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो चाय नहीं पीते। एक मैया है, वो चाय कभी नहीं पीती, कभी नहीं पिया चाय माने, पर वो अपनी सहेली के घर गई, उसने कहा बहन थोड़ी सी चाय पी लो, तो उसने अपनी सहेली का मान रखने के लिए 2 घूंट चाय पी ली। अब सवाल आपसे, बताओ वो चाय पीती है या नहीं? बोलो। एक माँ है आप में से ही कोई, वो चाय कभी नहीं पीती, पर एक दिन अपनी सहेली के घर गई, उसने कहा बहन थोड़ी सी तो पी लो, हमने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए बनाया। तो उसने 2 घूंट चाय पी ली अपने सहेली के, अपने सखी के मन को रखने के लिए। अब आपसे सवाल, बताओ वो चाय पीती है कि नहीं? जोर से, जोर से। पीती है? उसने तो पी ली, उसने पी जरूर है, पर उसने अपनी इच्छा से नहीं पी। बात समझिएगा, बात छोटी सी है पर अभी मैं समझाऊंगा इस बात से। बात यह है कि उसने चाय तो पी ली अपनी सहेली के कहने पर उसने अपनी इच्छा से नहीं पी, सामने वाले की इच्छा से पी। उसी तरह आप संसार के काम कीजिए पर अपनी इच्छा से मत कीजिए। ये इसलिए कीजिए कि ये करना जरूरी है, कर लेते हैं। चाय पीती हुई वो चाय नहीं पी रही क्योंकि उसके चाय पीने में उसका मन नहीं है। उसी प्रकार संसार का काम करते हुए आप अपने मन को भगवान में लगाए रखेंगे तो आप सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। आप सब कुछ करते हुए भी कुछ ना करें और कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करें। ये तब पॉसिबल है जब हम अपने मन को सदा भगवान में लगाए रखें, हमारा मन ही ना हो। जैसे
ये दास अनिरुद्ध आपके बीच में। हमारा मन, कई लोग कहते हैं चलो वहां घूमने चलें, चलो वो वादियां देखने चलें, चलो वहां झरना अच्छा है देखने चलें, चलो वहां पहाड़ अच्छे। निवेदन यह है, अब आप ये सवाल हमसे पूछो कि आपको खाने में क्या पसंद है, तो हमें खाने में कुछ भी पसंद नहीं, जो ठाकुर जी को भोग लगकर प्राप्त हो जाए प्रसाद वो खा लेते हैं। मतलब अपनी इच्छाएं शून्य करना है। अपनी इच्छाएं क्या करनी है? जहां इच्छाएं हैं, जहां मन है, वहीं दुख है। और जहां इच्छाएं नहीं है, आपकी ढेर इच्छाएं हैं फिर भी आप जिंदा हैं, मेरी इच्छाएं कम है मैं भी जिंदा हूं। आप और हम सेम सेम दिखते हैं, दो हाथ पांव आपके, खून लाल आपका हमारा, सब सेम सेम है। सिर्फ अंतर किसका है? सिर्फ विचारों का। इसलिए जितने जल्दी हो सके अपनी इच्छाएं समाप्त कर दीजिए। गोपियां सारा काम धाम छोड़ छोड़ कर श्री कृष्ण से मिलने जा रही हैं, मिलना चाहती हैं। वो बच्चे को दूध पिला रही हैं, चूल्हे पे दूध पका रही हैं, गाय धो रही हैं, कपड़े पहन रही हैं, पर काम करती हुई उनका मन कहाँ है? जोर से, जोर से। तो काम करते हुए उनका मन भगवान में होने से यह सिद्ध हो गया कि वो सब कुछ करती हुई कुछ नहीं करती। वो सब कुछ करती हुई कुछ नहीं करती। आपको भी ऐसा ही बनना है। तन रहे संसार के लिए, मन रहे भगवान के लिए। तन से संसार की जिम्मेदारियां पूरी करना है, पर हर जिम्मेदारी पूरी करते हुए भी मन भगवान को याद करता रहे। हे नाथ मैं आपको कभी, हे नाथ मैं आपको कभी, हे नाथ बोलो मेरे संग, हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हे गिरधर गोपाल, हे जगन्नाथ जी, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो आज से आप में से कितने लोग काम करते हुए तन को संसार में लगा रखेंगे और मन को हर समय भगवान में लगाएंगे? कितने लोग? इसलिए संतों ने गाया, काम करते रहो नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्या, लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्या, अंजन्यः काश्चलोचने। अंजन्त्यः